स्टैंडर्ड डेविएशन। ठीक है, स्टैंडर्ड डेविएशन का मतलब है कि जो मेरे ये डिस्पर्शंस हैं उसका एक मेथड है जिसमें मैं रूट मीन स्क्वायर करके अपना काम करती हूँ। ठीक है, इसके लिए जो स्टैंडर्ड डेविएशन है, स्टैंडर्ड डेविएशन को डिनोट करने का तरीका है बेसिकली ये। ठीक है, स्टैंडर्ड डेविएशन का सिंबल है हमारे पास में ये। स्टैंडर्ड डेविएशन को निकालने के लिए सिंपल सा फॉर्मूला हमारे पास है, स्टैंडर्ड डेविएशन इक्वल टू अंडर द रूट सिग्मा x माइनस एक्स बार का स्क्वायर डिवाइडेड बाय n, x माइनस एक्स बार। ठीक है, मेरे पास जो मेरा एक्चुअल डाटा है उस एक्चुअल डाटा में से मैं अपने जो मीन है उसको माइनस करूँगी, उसका स्क्वायर करूँगी, उसका सिग्मा करूँगी, अंडर द रूट करूँगी, तो मेरे पास मेरा स्टैंडर्ड डेविएशन की वैल्यू फाइंड आउट हो जाएगी। उसके बाद कोफिशिएंट्स निकालने के लिए कोफिशिएंट्स ऑफ स्टैंडर्ड डेविएशन इक्वल टू, जो मेरे पास मेरा ये स्टैंडर्ड डेविएशन आया है अगर उसको मैं x बार से डिवाइड कर देती हूँ तो मेरे पास मेरे कोफिशिएंट्स की वैल्यू फाइंड आउट हो जाती है। ठीक है, ये बेसिकली है मेरे पास एक सिंपल सा तरीका स्टैंडर्ड डेविएशन को निकालने का, क्योंकि हम लोग जानते हैं कि हमारे पास अलग अलग तरीके की सीरीज़ होती हैं, तो अलग अलग सीरीज़ में मैं अपना ये स्टैंडर्ड डेविएशन को किस तरीके से अपना फाइंड आउट करूँगी। सबसे पहले कौन कौन सी सीरीज़ होती है, पहले भी हम डिस्कस कर चुके हैं। इंडिविजुअल सीरीज़ होती है, डिस्क्रीट सीरीज़ होती है और हमारा कॉन्टिन्यूस सीरीज़ होती है। ठीक है, उन सीरीज़ में हम सबसे पहले बात करते हैं अपनी इंडिविजुअल सीरीज़ की। ठीक है, इंडिविजुअल सीरीज़, इंडिविजुअल सीरीज़ में हमारा स्टैंडर्ड डेविएशन निकालने का तरीका बेसिकली क्या होता है, अंडर द रूट सिग्मा x माइनस एक्स बार का स्क्वायर डिवाइडेड बाय n। ठीक है, ये बेसिकली मेरे पास मेरा सिंपल सा फॉर्मूला है। इसमें सबसे पहले क्या है, मेरे पास मेरी x सीरीज़ गिवन होगी, x सीरीज़ गिवन होगी, उस x सीरीज़ का यूज़ करके मैं अपना x बार फाइंड आउट करूँगी। अब मेरे पास x भी आ गया, मेरे पास मेरा x बार भी आ गया, तो मैं x माइनस एक्स बार को निकालूंगी। ठीक है, उसको निकाल कर उसका सिग्मा करूँगी, सिग्मा करके अपने फॉर्मूले में पुट कर दूँगी, n से डिवाइड करूँगी और अंडर रूट करूँगी। ठीक है, जैसे आपकी बुक में एग्जाम्पल गिवन है, बुक में एग्जाम्पल आपका गिवन है, कैलकुलेट द स्टैंडर्ड डेविएशंस फ्रॉम द फॉलोइंग डाटा। मेरे पास मेरी x की सीरीज़ गिवन है 16, 20, 18, 19, 20, 28, 17। x वैल्यूज़ गिवन है, x मेरे पास है, n की वैल्यू मेरे पास 10 है। सिग्मा x निकाला मैंने, x बार निकालने का फॉर्मूला मेरे पास है सिग्मा x डिवाइडेड बाय में n, 200 डिवाइडेड बाय में 10, मेरे पास मेरी वैल्यू आ गई, x बार की वैल्यू आ गई 20। x मेरे पास है, x बार मेरे पास आ गया, x में से x बार को माइनस करूँगी, माइनस करने के बाद मेरे पास जो है वो वैल्यू है, उस वैल्यूज़ को निकाल कर मैं अपने फॉर्मूले में पुट कर दूँगी। ठीक है, एक तरीका है सिंपल ये। एक इसका अल्टरनेटिव दूसरा है, अल्टरनेटिव दूसरा क्या है, जो मेरे पास मेरा ये x माइनस एक्स बार है, वो x माइनस एक्स बार बेसिकली क्या है, मेरा स्मॉल है। या तो मैं क्या करूँ, x माइनस एक्स बार लिख लूँ, या फिर मैं इसको मैं एक अलग डिनोट स्मॉल x से डिनोट करूँ और स्मॉल x का स्क्वायर करके n से डिवाइड करके मैं अपने अंडर रूट निकाल दूँ, तो मेरे पास मेरी स्टैंडर्ड डेविएशन की वैल्यू आ जाएगी। ठीक है, पॉइंट क्लियर। उसके बाद है, ये था मेरे पास मेरा जो इंडिविजुअल सीरीज़ मैंने कराई है, उस इंडिविजुअल सीरीज़ में ये था मेरे पास मेरा बेसिकली एक्चुअल मीन मेथड। एक्चुअल मीन मेथड का मैंने यूज़ किया और मैंने अपना क्या निकाला, मैंने अपना डेविएशंस निकाल दिया, स्टैंडर्ड डेविएशंस निकाल दिया। नेक्स्ट मेरे पास मेरा मेथड है, नेक्स्ट मेथड है मैं अज्यूम्ड मीन का यूज़ करके भी, अज्यूम्ड मीन क्या होता है, अज्यूम्ड मीन का यूज़ करके मीन मेथड, अज्यूम्ड मीन का यूज़ करके मैं अपना मेंशन कर सकती हूँ। अज्यूम्ड मीन मतलब मेरे पास मेरी x सीरीज़ है, मैंने उसमें अज्यूम कोई भी एक वैल्यू को अपना मीन मान लिया और अज्यूम्ड मीन को मैं किससे डिनोट करती हूँ, a से। ठीक है, अज्यूम्ड मीन को a से डिनोट करती हूँ, तो इसमें जो मेरा बेसिकली फार्मूला होगा वो फार्मूला क्या होगा, स्टैंडर्ड डेविएशन इक्वल टू अंडर द रूट सिग्मा d स्क्वायर डिवाइडेड बाय में n माइनस सिग्मा d डैश n का स्क्वायर। ठीक है, दोनों ही बात में डिफरेंस है। अब d क्या है, d हम पहले भी डेविएशन किसका, जो मेरे पास मेरा एक्चुअल डाटा है उस एक्चुअल डाटा का मैं अपना अज्यूम्ड मीन से जब डिफरेंस लेती हूँ तो वो वैल्यू मेरे पास मेरा d कहलाती है, वो वैल्यू मेरे पास मेरा d कहलाती है। एक क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन करके पता लग जाएगा। ये मेरे पास मेरी x की वैल्यू गिवन है 7, 10, 12, 13, 15, 20, 21,
28, 29, 35। मैं इसमें अज्यूम्ड मीन मानती हूँ पी को। 20 को मैंने अज्यूम्ड मीन मान लिया, 20 को उसको डिनोट कर दिया ए। डी निकालूंगी। डी मैंने तुम्हें अभी बताया, एक्स में से ए को माइनस करना। एक्स मेरे पास ये सीरीज़ गिवन है, ए मेरे पास मेरा 20 है। 7 माइनस 20 माइनस 13, 10 माइनस 20 माइनस 10। इस तरीके से मेरे पास मेरी वैल्यू -8, -7, -5, 0, 1, सॉरी -5, अच्छा ठीक है, हाँ 0 आएगी, 20 के इक्वल में 0 आएगा, ठीक है। और ये 1, 8, 9 और 15, ठीक है। मैंने इसका सिग्मा किया, सिग्मा डी की वैल्यू मेरे पास आ गई -10। उसके बाद मुझे फॉर्मूले में डी स्क्वायर भी चाहिए, तो मैं यहाँ साथ साथ में अपना डी स्क्वायर भी निकाल लेती हूँ। 169, 100, 64, 49, 25, 0, 1, 64, 81, 225। ये वैल्यू मेरे पास 778 जो वैल्यू आई है वो वैल्यू मेरे पास आई है सिग्मा डी की। अब मेरा फार्मूला मैंने क्या बताया था, फार्मूला है मेरे पास अंडर द रूट सिग्मा डी स्क्वायर। सिग्मा डी स्क्वायर मैंने निकाला, कितना मेरे पास आया, सिग्मा अंडर द रूट सिग्मा डी स्क्वायर मैंने निकाला था 778 डिवाइडेड बाय में एन। माइनस में क्या करूँगी, ये है एक, ये सिग्मा डी स्क्वायर है। अब मुझे क्या करना है, सिग्मा डी डिवाइडेड बाय एन का होल स्क्वायर लेना है। तो इसके लिए मैं क्या करूँगी, सिग्मा डी मेरे पास था, सिग्मा डी की वैल्यू मेरे पास है -10 डिवाइडेड बाय में 10, उसका अंडर रूट निकालूंगी तो ये 1 वैल्यू आ जाएगी। इसको मैं लिखूँगी 778 डिवाइडेड बाय में 10 माइनस में अंडर ब्रैकेट -10 डिवाइडेड बाय 10 उसका स्क्वायर। तो ये इसको जब मैं सॉर्ट आउट करती हूँ 7.8 माइनस 1, तो इसको जब मैं सॉर्ट आउट किया तो मेरे पास मेरी वैल्यू आई 8.76। तो स्टैंडर्ड डेविएशन की वैल्यू मेरे पास क्या आई, 8.76, ठीक है। ये हुआ अज्यूम्ड मीन है। तीसरा मेथड मेरे पास क्या है कि मेथड बेस्ड ऑन एक्चुअल डाटा, मेथड बेस्ड ऑन एक्चुअल डाटा। एक्चुअल डाटा का यूज़ करके भी मैं अपना स्टैंडर्ड डेविएशन, एक्चुअल डाटा इट मीन्स वो एक्स की ही बात कर रहा है, एक्स की बात कर रहा है। सिंपल स्टैंडर्ड डेविएशन निकालने का फॉर्मूला अंडर द रूट जो डी था वो डी डिनोट हो जाएगा, अपना कन्वर्ट हो जाएगा मेरे एक्चुअल डाटा में। तो उसका फॉर्मूला क्या हो जाएगा, सिग्मा एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाय में एन माइनस में सिग्मा एक्स डिवाइडेड बाय एन का होल स्क्वायर, ठीक है। ये मेरे पास मेरी वैल्यू है। इस वैल्यू को मैं अपना पुट करूँगी। पुट करने के बाद ये तुम्हें पता है एक्स क्या, जो एक्स वैल्यूज़ गिवन है, जो मेरे पास मेरी एक्स वैल्यू गिवन है उसका एक्स स्क्वायर निकालो, उसका टोटल करो, ठीक है। उसके बाद सिग्मा एक्स डिवाइडेड बाय एन निकालो, उसका टोटल करो। ये जो सिग्मा एक्स डिवाइडेड बाय एन है बताया हुआ है, ये किसका फॉर्मूला है, एक्स बार का फॉर्मूला है। तो मैं अगर इसकी जगह माइनस में एक्स बार का स्क्वायर लिख दूँ तो तब भी कोई बड़ी बात नहीं होगी, ठीक है। बस मुझे मेरी वैल्यूज़ के बारे में पता होना चाहिए कि मेरी वैल्यूज़ क्या है। मैं उसको एक्स बार का स्क्वायर लिखूं या सिग्मा एक्स डिवाइडेड बाय एन का स्क्वायर लिखूं, बात एक ही है, ठीक है। दोनों की बात एक है, ठीक है। ये मेरे पास मेरे इसमें इंडिविजुअल सीरीज़ में मेरे पास मेरे 3 मेथड हैं। सेम ऐसे ही नेक्स्ट मेरे पास मेरी सीरीज़ है डिस्क्रीट सीरीज़, ठीक है। नेक्स्ट मेरे पास है डिस्क्रीट सीरीज़। डिस्क्रीट सीरीज़ में, डिस्क्रीट सीरीज़ का मतलब क्या, एक्स के साथ साथ अब मेरे पास एफ मतलब मेरी फ्रिक्वेंसीज़ भी आ जाती हैं। एक्स के साथ साथ मेरी फ्रिक्वेंसीज़ आ गई, तो फ्रिक्वेंसीज़ आ गई इसका मतलब अब मुझे अपनी फ्रिक्वेंसीज़ को भी एडजस्ट करना है। और इसमें भी बेसिकली 3 मेथड हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं डिस्क्रीट सीरीज़ में भी एक्चुअल मीन मेथड से, ठीक है। एक्चुअल मीन मेथड, एक्चुअल मीन मेथड। दूसरा आपके पास है आपका अज्यूम्ड मीन मेथड, अज्यूम्ड मीन मेथड। और तीसरा मेरे पास है मेरा स्टेप डेविएशन, स्टेप डेविएशन मेथड, ठीक है। मोस्ट ऑफ कैलकुलेशंस हम अपना जब हमने सेंट्रल टेंडेंसी किया था, जब मैंने आपको मीन, आपका मीडियन, आपका मोड निकालना सिखाया था, तो मैंने हर एक वैल्यूज़ को आपको बताया था कि ये वैल्यूज़ मेरे पास क्या क्या होती हैं। हम बात करते हैं सबसे पहले अपने एक्चुअल मीन की, ठीक है। एक्चुअल मीन मेथड में स्टैंडर्ड डेविएशन निकालने का फॉर्मूला है स्टैंडर्ड डेविएशन इक्वल टू अंडर द रूट सिग्मा एफ स्मॉल एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाय में एन। स्मॉल एक्स आ गया, स्मॉल एक्स क्या बताया था मैंने तुम्हारा,
x में से जब मैं x बार को माइनस कर देती हूँ तो मेरे पास मेरी स्मॉल x की वैल्यू आती है। तो सिंपल इसमें क्या करना है, तुम्हारे पास तुम्हारे x की वैल्यू गिवन है, x की वैल्यू गिवन है। नेक्स्ट पहला स्टेप x की वैल्यू गिवन है, दूसरा स्टेप क्या करना है, x बार को कैलकुलेट करना है। x बार कैलकुलेट कर दिया, उसके बाद तीसरा स्टेप क्या है, x में से x बार को माइनस किया, माइनस करने के बाद स्मॉल x निकाला। ठीक है, मेरे पास मेरा स्मॉल x आ गया, स्मॉल x आ गया, स्मॉल x का स्क्वायर किया, स्मॉल x का स्क्वायर करके उसको f से मल्टीप्लाई कर दिया। f से मल्टीप्लाई करने के बाद मैंने अपने फॉर्मूले में पुट किया और पुट करने के बाद अपनी वैल्यूज़ को फाइंड आउट कर दिया। ठीक है, समझ आई बात। उसके बाद मेरा नेक्स्ट मेथड है, सेकंड मेथड है मेरे पास मेरा अज्यूम्ड मीन मेथड। अज्यूम्ड मीन मेथड में सिर्फ और सिर्फ कितना डिफरेंस है, अज्यूम्ड मीन का मतलब था कि मैंने क्या किया, अज्यूम्ड मीन में बेसिकली क्या हुआ कि मैंने x बार को डायरेक्ट ना निकाल कर उसको अज्यूम्ड कर लिया। और अज्यूम्ड को मैं कहाँ से डिनोट करती हूँ, अज्यूम्ड को मैं डिनोट करती हूँ a से। ठीक है, तो इसके लिए मेरे पास मेरा फार्मूला क्या होगा, स्टैंडर्ड डेविएशन इक्वल टू सिग्मा f d स्क्वायर डिवाइडेड बाय में n माइनस सिग्मा f d का स्क्वायर डिवाइडेड बाय में n। और d की वैल्यू हम पहले भी बात कर चुके हैं, d की वैल्यू क्या है, x माइनस में a। ठीक है, f d स्क्वायर निकालेंगे हम पहले। d स्क्वायर निकालने के लिए मेरे पास क्या अज्यूम्ड मीन होगा, x माइनस a। हम क्वेश्चंस देख लेते हैं। क्वेश्चन देखो, कैलकुलेट द स्टैंडर्ड डेविएशन फ्रॉम द डाटा गिवन बिलो। ये मेरे पास मेरी x सीरीज गिवन है, ये मेरे पास मेरी फ्रिक्वेंसीज गिवन है, x फ्रिक्वेंसीज है। मैंने क्या किया, 6 को मैंने अपना अज्यूम्ड मीन मान लिया। 6 को अज्यूम्ड मीन मानकर मैंने d की वैल्यू को फाइंड आउट किया हुआ है। d क्या, x माइनस 6, x मेरे पास गिवन है, मैंने माइनस किया, ये वैल्यू मेरे पास आ गई। जो मुझे फॉर्मूले की अपनी रिक्वायरमेंट है, मुझे एफ डी चाहिए, डी मेरे पास आ गया, एफ मेरे पास ऑलरेडी है, तो एफ और डी को मैंने मल्टीप्लाई कर दिया। उसके बाद मुझे चाहिए एफ डी स्क्वायर। देखो बेटा फ़र्क है, एफ डी और एफ डी स्क्वायर में फ़र्क है। एफ डी को ही स्क्वायर नहीं करना हमने, ये क्या है, एफ डी का मतलब क्या है, एफ डी स्क्वायर का मतलब बेसिकली क्या है, एफ डी स्क्वायर का मतलब है कि सबसे पहले जो मेरा डी है उस डी का मैं स्क्वायर करूँगी और उसके बाद मैं एफ से मल्टीप्लाई करूँगी, तब जाके मेरे पास मेरा एफ डी स्क्वायर आएगा। एफ डी स्क्वायर मेरे पास आ गया। एफ डी स्क्वायर आने के बाद अब मुझे अपने फॉर्मूलेज में पुट करना है। मैंने अपने फॉर्मूले में पुट कर दिया। मैंने फॉर्मूला अभी बताया तुम्हें, स्टैंडर्ड डेविएशन इक्वल टू अंडर द रूट सिग्मा एफ डी स्क्वायर डिवाइडेड बाय में एन माइनस में सिग्मा एफ डी डिवाइडेड बाय एन का होल स्क्वायर। अंडर रूट किया, अंडर रूट करने पर मेरे पास मेरी वैल्यू आई 1.602। ठीक है, 1.602। उसके बाद है हमारा स्टेप डेविएशन मेथड। स्टेप डेविएशन का मतलब है, हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं, स्टेप डेविएशन मेथड। स्टेप डेविएशन मेथड का मतलब है कि एक स्टेप हमने एक्स्ट्रा करना है। कब करना है, जब मुझे लगता है कि मेरी कैलकुलेशन काफ़ी टिपिकल होने वाली है, काफ़ी टिपिकल होने वाली है। तो यहाँ स्टेप डेविएशन में सिर्फ और सिर्फ मेरा क्या चेंज आता है, जो मेरा डी है वो मेरे डी डैश में कन्वर्ट हो जाता है। ठीक है, डी जो है वो मेरे डी डैश में कन्वर्ट हो गया। डी डैश में कन्वर्ट होने का मतलब है कि डी में से मैंने एक ऐसा कॉमन फैक्टर अलग कर लिया, कॉमन फैक्टर अलग कर दिया जो मेरे हर एक वैल्यूज़ को, हर एक वेरिएबल को अफेक्ट कर रहा था, जिससे मेरी कैलकुलेशन थोड़ी इजी हो गई। ठीक है, इसमें सिंपल सा फॉर्मूला क्या है, अंडर द रूट सिग्मा एफ डी स्क्वायर किया था हमने, अब यहाँ पर क्या आ जाएगा, एफ डी डैश स्क्वायर डिवाइडेड बाय में एन माइनस में सिग्मा एफ डी डैश डिवाइडेड बाय एन का होल स्क्वायर और मल्टीप्लाई बाय में आई। आई क्या है, आई स्टैंड्स फॉर डिफरेंस बिटवीन जो मेरे पास मेरा कॉमन फैक्टर है, डिफरेंस है। ठीक है, डिफरेंस मेरे जितने भी वेरिएबल्स हैं उन वेरिएबल्स का जो डिफरेंस है, या फिर मैं इसको क्या बोल सकती हूँ, वो कॉमन फैक्टर जो मैंने अलग किया है अपनी डी से। ठीक है, वो कॉमन फैक्टर जो मैंने अपना अलग किया है अपना डी से। ठीक है, पॉइंट क्लियर। ठीक है, ये मेरे पास मैंने तुम्हें 2 सीरीज़ बताई हैं। पहली सीरीज़ मेरे पास मेरी इंडिविजुअल सीरीज़ थी, दूसरी मेरे पास मेरी डिस्क्रीट सीरीज़ है। ठीक है, कंटिन्यू सीरीज़ थोड़ी इसके नेक्स्ट वाले टॉपिक्स में हम अपना कंसर्न करेंगे। ठीक है।